बेटा, तुम्हारी मम्मी कभी आए या ना आए, लेकिन लोड़ी देने हमेशा यहाँ आती हैं। मैं तो सोच रही थी इस बार भी वो आएंगी। हाँ आंटी, आना तो मम्मी नहीं था, लेकिन क्या आजकल ना मम्मी के ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है। और आंटी आपको तो पता ही है कि लोहड़ी का त्यौहार हम पंजाबियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। अब बहन का त्यौहार है, रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आंटी जी मैं आ गया। हाँ बेटा, ये तो है। त्योहारों के बहाने से लोगों का मिलना जुलना हो जाता है। प्रीति तो सुबेरे से इंतजार कर रही थी कि मम्मी लोड़ी लेके आएंगी। इंतजार क्यों ना हो मम्मी जी, मुझे लोहड़ी का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी उस दिन खुद भी आती हैं और मेरी पसंद का सारा सामान लेके आती हैं। हाँ दीदी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक माँ ही होती है जिसको अपनी बेटी की पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। ये बहन की देवरानी ने इतना मुंह क्यों बना रखा है? अच्छा भैन, चलना मैं हूँ। अच्छा आंटी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। चंगा पुत्र। हैप्पी लोहड़ी भाई। हैप्पी लोड़ी। मम्मी जी, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, देख तो लूं मम्मी ने लोहड़ी पे गिफ्ट क्या क्या भेजे है। भाभी जी, आप आराम से बैठकर दोनों लोहड़ी के गिफ्ट देखो, मैं तो खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी, इसको क्या हो गया? भाई आया था तब भी ये खुश नहीं थी, अजीब सा मुंह बना के बैठी है तब से। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू कोई मुंह बना के नहीं बैठी है। उसका सवेरे से बेचारी का मन उदास है। मन उदास है? मन क्यों उदास है मम्मी जी उसका? बड़ी बहू, तुझे तो अच्छे से पता है, छोटी बहू की माँ 6 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब त्योहार पे माँ की याद आती ही आती है। बस इसीलिए छोटी बहू उदास है। बहू, एक बात बोलूं? हाँ जी मम्मी जी, बोलो क्या बात है। बड़ी बहू, जब भी तुम्हारे यहाँ से कोई त्योहार आए ना तो मुझे बता दिया करना। मैं छोटी बहू को ना कहीं बाहर भेज दूँ ताकि उसे बुरा ना लगे। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उसको बाहर भेज दोगे? मेरा त्योहार देख के उसको बुरा क्यों लगेगा? बहू, मैं तुझे इसलिए कह रही थी, हर त्योहार पे उसकी माँ आती थी त्योहार लेके। अब उसकी माँ ही नहीं है और उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं है, तो त्योहार कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? कोई बात नहीं मम्मी जी, इसका जवाब ना मैं आपको डॉली के सामने ही देती हूँ। डॉली, डॉली। जी भाभी जी, आपने बुलाया? हाँ डॉली, मैंने तुम्हें बुलाया था। पहले तो तुम बैठो और एक बात बताओ, आज लोहड़ी का इतना बड़ा त्योहार है और त्योहार के दिन तुम उदास क्यों हो? भाभी जी, उदास ना हूँ तो और क्या करूँ? मेरे लिए क्या लोहड़ी का त्योहार, आपको तो बहुत अच्छे से ही पता है। अभी 6 महीने पहले ही मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। 5 साल पहले मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। बस ले दे के एक मेरी मम्मी ही थी, वो भी मुझे 6 महीने पहले छोड़ के चली गई। अब मेरे तो त्योहार ही खत्म हो गए सारे। छोटी बहू, आज त्योहार के दिन तू अपना मन उदास मत कर। मैं भी तो तेरी माँ हूँ। मम्मी जी, आपकी बात ठीक है, पर एक सच ये भी है कि जन्म देने वाली माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसी तरीके से लोहड़ी का त्योहार मेरे लिए लेके आती थी और मेरी पसंद का सारा सामान लेके आती थी। अब कौन लाएगा मेरे लिए त्योहार? कौन लाएगा तुम्हारा त्योहार? डॉली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा त्योहार कोई लाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारा त्योहार तो आ चुका है। आ चुका है? लेकिन कौन लाया है मेरा त्योहार, और है कहाँ मेरा त्योहार? ये ला तुम्हारा त्योहार, मेरी मम्मी ने भेजा है और मेरा भाई लेके आया है। तुम्हें क्या लगता है ये सारा सामान सिर्फ मेरे लिए आया है? नहीं, ये मेरी मम्मी ने भेजा है अपनी दोनों बेटियों के लिए। ये देखो, इस पे क्या लिखा है? बहन जी। बहन जी यानी कि मम्मी जी। और इस पे लिखा है बड़ी बेटी। बड़ी बेटी यानी कि मैं। और ये देखो, छोटी बेटी। छोटी बेटी यानी कि तुम। क्या भाभी जी, ये सूट आपकी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है? थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने और आपकी मम्मी ने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे तो यही लगा कि मेरी मम्मी चली गई तो मेरे त्योहार ही सारे खत्म हो गए। डॉली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जिस दिन तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, मैंने अपनी मम्मी को साफ बोल दिया था, मम्मी चाहे सामान कम दे देना, पर अब जो भी त्योहार आएंगे वो 2 आएंगे, एक मेरे लिए और एक मेरी देवरानी के लिए। बड़ी बहू, तूने ये बहुत अच्छा किया।
अपनी देवरानी के बारे में इतना सोचा। भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। चलो उठो, रोना धोना बंद करो, लोहड़ी की तैयारी करते हैं।